बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, एवुलेट a+1 डिवाइडेड बाई 4a² +1 क्वेश्चन गिवन है। अब कह रहे हैं कि एक दफ़ा आपने a की वैल्यू 1/2 पुट करके वैल्यू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और दूसरी दफ़ा a की वैल्यू -1/2 को इसमें पुट करके सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, a की वैल्यू 1/2 को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पर a है तो a की वैल्यू क्या है, 1/2 आपने लिख देनी है, 1/2 और +1 उसी तरह ही नीचे ये डिवाइड आ जाएगा 4 उसी तरह ही। a की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1/2 स्क्वायर और साथ में +1 उसी तरह ही आपने लिखना है। अब इसके नीचे कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो आपने 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 1 + 1। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए, तो 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए। अभी हम ये ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाली आपने नहीं अभी सॉल्व कर रहे हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आए तो 2 से करेंगे। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया। अब ये 4 उसी तरह ही आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 के ऊपर पावर 2 लेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और 2 का क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 +1। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 1 ज़ार 1 + 1 2 ज़ार 2 डिवाइडेड बाई 2 उसी तरह ही आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास एक 1 ये और एक 1 ये, तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास ये जो 2 है, ये वाली पूरी वैल्यू इसके नीचे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो हम 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये पूरी से नीचे डिवाइड हो रही है तो हम इसको साथ में लिख देते हैं। देखें ये 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इसके नीचे क्या हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है तो हमने डिवाइड में लिख दे दिया। तो अब भी आपको मैंने बताया था कि 3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो जब डिवाइड किया है तो इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता। तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी, 1/2। तो 3 1 इज़ 3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आया, a+1 डिवाइडेड बाई 4a² +1 = 3 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये a की वैल्यू क्या, -1/2 है। इस a की वैल्यू को -1/2 को आपने किस में पुट करना है, इस वैल्यू में पुट करना है, तो आपके पास उसका भी आंसर आ जाएगा। जी, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू -1/2 को यहाँ पर पुट कर देंगे इसी क्वेश्चन में। ठीक है, a+, अब a की वैल्यू क्या, -1/2 पहले पुट करेंगे, +1 उसी तरह ही और डिवाइड उसी तरह ही 4। a की वैल्यू -1/2 स्क्वायर और +1 उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसको 2 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, -1 + 1 मल्टीप्लाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आए तो 1 से करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4। अब पावर क्या है, इवन है, तो आपके पास साइन अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 और +1 उसी तरह। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, -1 1 ज़ार क्या आ जाएगा, 1। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 1 -1 आ जाएगा, प्लस उसी तरह ही, और 1 2 ज़ार 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला 2 उसी तरह ही, फिर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 4 और वो तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2, और अब ये 2 इसके नीचे क्या हो रहा है, इस पूरी के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो आपने डिवाइड 2 अलग कर देना है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 और 2 2 ज़ार 4। तो आपके पास जब आपने वैल्यू a = -1/2 पुट किया तो उसका आंसर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 4। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। 4.2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ a इज इक्वल्स टू 9, b इज इक्वल्स टू 12 एंड c इज इक्वल्स टू 15, एस पी आपके पास गिवन है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। आपने फाइंड क्या करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करना है। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास a b c की तो वैल्यू है बट s की वैल्यू नहीं है, तो s की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। s इज इक्वल्स टू a आपके पास क्या है 9 प्लस b की वैल्यू क्या है 12 प्लस c की वैल्यू क्या है 15 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 15, 12 और 9 को ऐड करते हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3। तो क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2। तो कटिंग कर लें, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 1 इधर कैरी आ जाएगा और 2 8 are 16। तो आपके पास क्या है, s इज इक्वल्स टू 18 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसको हम पूरा पहले लिख लेते हैं, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और साथ में ऊपर ब्रैक अंडर रूट उसी तरह ही। अब सबसे पहले s की वैल्यू क्या है 18 हमने पुट कर दी, ठीक है। s की वैल्यू 18 माइनस a की वैल्यू क्या है 9, फिर इसी तरह s की वैल्यू 18 माइनस उसी तरह b की वैल्यू 12, इसी तरह s की वैल्यू 18 माइनस c की वैल्यू क्या है 15। हम क्या करेंगे 18 उसी तरह, ठीक है, ऊपर अंडर रूट भी उसी तरह ही लिखते हैं, ठीक है। 18 में से 9 को आपने माइनस करना है तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है। 18 में से 12 को माइनस करें 6, ठीक है। और 18 में से 15 को माइनस करें 15, 16, 17, 18 तो 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह करते हैं, 18 को और 9 को फिलहाल उसी तरह ही छोड़ देते हैं। 6 3s are 18 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8s are 64, 8 1s are 8, 9 10 11 12 13 14, 1 8s are 8, 1 1s are 1। चेक कर लें, ठीक है। 8 8s are 64, 8 1s are 8, ठीक है। 4 8 9 10 11 12 1 2 3 तो क्या है 324, 324 साथ में 9। अब इस 324 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 4s are 36, 9 2s are 18, 18, 19 20 21, 9 3s are 27, 28 29, 2916 आ जाएगा जी। तो अभी आपके पास 2916 आ गया। अब 2916 जिस तरह आपके पास 3 × 3 करो तो 9 आता है, इसी तरह आप जब 54 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 4 4s are 16, 4 5s are 20 और 21 आ जाएगा। 5 4s are 20, 5 5s are 25, 25 26 27। तो आप इसको जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2916। तो मतलब ये 54 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, 54 का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 54 आंसर आ जाएगा। बट पास टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को पता नहीं होता कि 2916 54 और 54 क्या है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलें जी उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने 2916 का क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 2916 का एलसीएम। जैसे अब मैंने डायरेक्ट 54 लिख लिया, लेकिन आपने फाइंड करना है कि 54 आएगा कैसे, तो 2916 आ जाएगा, ठीक है। 2 से हम करते हैं, 2 1 is 2, 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 5s are 10, फिर 1 कैरी और 2 8s are 16, ठीक है। 2 7s are 14, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 9s are 18, 2 3s are 6, 1 कैरी आ जाएगा। 2 अच्छा, अब ये है कि अब यहाँ पर 7 29 आ गए, ठीक है। तो ये मतलब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 2s are 6, 1 कैरी आ जाएगा। 3 4s are 12 और 3 3s are 9, 243 आ गए, ठीक है। 3 8s are 24 और 3 1 is 3 आ जाएगा। 3 2s are 6, 3 2s are 6, 6 7 8 2 कैरी आ जाएगा और 3 7s are 21।
3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 इज़ 3। तो आपके पास ये जितनी वैल्यू आई हैं तो आपने इनको यहाँ पर लिख देना है। देखें कि क्या आई है, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। 3 कितने टाइम्स है, 1 2, पेयर बना लेते हैं, ठीक है। इसका बना लें, इसका बना लें और इसका, तो मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखें अंडर रूट भी है, तो आपने इन सारों के ऊपर अंडर रूट भी अलग से ले लेना है। ये इससे कैंसिल, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आंसर आ जाएगा। आपके पास ये और में आ जाता है, आपकी मर्ज़ी। आपको अगर पता है 2 9 1 6 54 का, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपने यूँ एलसीएम लेना है, इन सारों की वैल्यूज़ आपने लिखनी है। अंडर रूट आपने सारों पे अलग ले लेना है, आपने पेयर्स बनाने हैं, 2 का पेयर, 3 का, 3 का और 3 का। कब वैल्यूज़ कट जाएंगी तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो आपके पास ये 54 आंसर आ जाएगा।